बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी, जिसने टीएमसी के अभेद किले में सेंध लगाई और उसने भाजपा के लिए वो कर दिखाया जिसे कभी असंभव माना जाता था। नंदीग्राम से शुरू हुई लड़ाई अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। 4 मई के बाद पूरे देश में बस एक ही सवाल था, अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? और अब इस सवाल का जवाब खुद अमित शाह ने दे दिया है। विधायक दल की बैठक, एक नाम और सर्वसम्मति से फैसला। बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी, वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती दी, वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी, और वही शुवेंदु अधिकारी जो अब 9 मई को परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है शुवेंदु अधिकारी? कैसे शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर? टीएमसी के सबसे भरोसेमंद नेता से भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बने? और कैसे एक आंदोलनकारी नेता बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंच गया? आज हम आपको बताएंगे शुवेंदु अधिकारी की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जिसमें संघर्ष है, रणनीति है, बगावत है और सत्ता तक पहुंचने का पूरा राजनीति गणित है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया जिसकी चर्चा सालों से हो रही थी। 4 मई के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अगर बंगाल में भाजपा सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? और अब इस सवाल पर लग गया है विराम। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से एक ही नाम सामने आया और वो नाम है शुवेंदु अधिकारी। यानी अब बंगाल की कमान संभालेंगे शुवेंदु अधिकारी। देखिए, राजनीति में नेता बहुत आते हैं, लेकिन कुछ नेता सिस्टम बदल देते हैं। शुवेंदु अधिकारी वही नाम है, क्योंकि बंगाल में जब भाजपा संघर्ष कर रही थी, जब टीएमसी का दबदबा अटूट माना जाता था, तब एक नेता ऐसा था जिसने सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दी, और सिर्फ चुनौती नहीं दी बल्कि उनके गढ़ में जाकर उन्हें हराने का काम किया। पहले नंदीग्राम और फिर भवानीपुर। बंगाल की राजनीति में ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये सत्ता परिवर्तन का संकेत था। अब सवाल ये है कि आखिर शुवेंदु अधिकारी हैं कौन? तो समझिए, शुवेंदु अधिकारी बंगाल के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे, लेकिन शुवेंदु ने सिर्फ परिवार के भरोसे राजनीति नहीं की। उन्होंने जमीन पर काम किया, आंदोलन किए और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। अगर बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी का असली उदय देखना हो तो आपको जाना पड़ेगा नंदीग्राम आंदोलन की तरफ। यहीं से शुवेंदु अधिकारी एक बड़े जननेता बनकर उभरे। उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, स्थानीय लोगों की आवाज़ बने और धीरे धीरे ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। कभी ऐसा समय था जब बंगाल में कहा जाता था, ममता के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वो शुवेंदु अधिकारी है। लेकिन राजनीति में अस्थायी दोस्ती नहीं होती। समय बदला, टीएमसी के अंदर खींचतान बढ़ी और शुवेंदु अधिकारी को लगने लगा कि पार्टी अब पुराने सिद्धांतों से दूर जा रही है। इसके बाद वो पल आया जिसने बंगाल की राजनीति बदल दी। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी और भाजपा का दामन थाम लिया। उस समय बहुत लोगों ने कहा था ये राजनीतिक गलती है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने साबित किया कि वो सिर्फ नेता नहीं, रणनीतिक खिलाड़ी भी है। 2021 का विधानसभा चुनाव पूरा देश नंदीग्राम पर नजर लगाए बैठा था। एक तरफ थी ममता बनर्जी, दूसरी तरफ थे शुवेंदु अधिकारी। ये सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं थी, ये बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। और जब नतीजे आए तो पूरे देश की राजनीति हिल गई। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रच दिया। उस दिन भाजपा भले सरकार न बना पाई हो, लेकिन बंगाल में एक नया चेहरा उभर चुका था। फिर आया 2026 का चुनाव और इस बार शुवेंदु अधिकारी सिर्फ विपक्षी नेता नहीं थे, वो भाजपा के सबसे बड़े बंगाली चेहरे बन चुके थे। भवानीपुर जैसे सीट पर जीत ने उन्हें बंगाल भाजपा का निर्विवाद चेहरा बना दिया और यहीं से तय हो गया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे शुवेंदु अधिकारी ही होंगे।
अब बड़ा सवाल, आखिर भाजपा नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी पर ही भरोसा क्यों जताया? क्योंकि भाजपा को बंगाल में ऐसा चेहरा चाहिए था जो बंगाल की जमीन को समझता हो, जो संगठन और जनता दोनों में मजबूत हो, जो ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे सके और जो बंगाली अस्मिता के साथ भाजपा की विचारधारा को जोड़ सके। शुभेंदु अधिकारी इन सभी समीकरणों में फिट बैठते हैं। अब नजर टिकी है 9 मई पर सुबह 11 बजे ब्रिग परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बंगाल की दशकों पुरानी राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन कुर्सी मिलना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा पर रोक, उद्योग और निवेश, बेरोजगारी और केंद्र व राज्य के तालमेल को मजबूत करना। क्योंकि जनता सिर्फ नारों से नहीं, नतीजों से फैसला करेगी। नंदीग्राम से निकलकर एक आंदोलनकारी आज बंगाल की सत्ता के शिखर पर पहुंच गया है। जिस नेता को कभी टीएमसी की ताकत कहा जाता था, आज वही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और बंगाल की राजनीति अब शायद हमेशा के लिए बदलने वाली है। दीदी के बंगाल में अब दादा राज की शुरुआत होने जा रही है।